नमस्कार। पिछली क्लास में हम कार्यालयीय पत्र लेखन का प्रारूप पढ़ रहे थे। कार्यालयीय पत्र लेखन के प्रारूप में हमने मुख्य चीज़ें देखी कि क्या उसमें लिखा जाता है या किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स को शामिल किया जाता है और कार्यालयीय पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने डिस्कस करा था। तो कार्यालय पत्र लेखन में जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो करते हैं आवेदन पत्र के बारे में। आवेदन पत्र भी क्या होता है, एक तरह का कार्यालयीय पत्र ही होता है जो कि व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखा जाता है, यानी निजी व्यक्ति द्वारा किसको लिखा जाता है, कार्यालय को लिखा जाता है। मैंने बताया था ना कि निजी व्यक्ति अगर कार्यालय को पत्र लिखता है तो वो कैसा पत्र हो जाएगा, कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र कार्यालयीय पत्र हो जाएगा। तो आवेदन पत्र की बात करते हैं तो आवेदन पत्र किसके द्वारा लिखा जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा, किसको, किसी संस्था को, किसी कार्यालय को। तो इसका जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। जैसे मैंने पहले बात करी थी कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आवेदन पत्र में, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहले तो ये देखते चलो कि आवेदन पत्र क्या होता है। आवेदन पत्र होता है कि जब कोई भी सरकारी या निजी संस्था अपने यहाँ किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए या किसी भी चीज के लिए आवेदन मांगती है, यानी खुद की आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति या संस्थाओं की मांग करती है। तो जब व्यक्ति चाहता है कि मैं उस संस्था के लिए कार्य करूं तो उसे क्या कहेंगे, मांग करने को आवेदन करना। ठीक है, उस जो व्यक्ति संस्था चाहती है कि व्यक्ति का कार्य करे तो उसे उसको क्या कहते हैं, आवेदन करना है, आवेदन पत्र देना। ठीक है, आवेदन पत्र समझ रहे ना कि भाई जब कोई मुख्य रूप से तो ये क्या होता है कि जैसे कोई रोजगार के लिए जब कोई हम कहीं पे अप्लाई करते हैं, है ना, अप्लाई करना, आवेदन करना, तो जब आवेदन करते हैं तो वो आवेदन पत्र कहलाता है। ठीक है, तो आवेदन पत्र में क्या होता है, सबसे पहले आप अपना इस कोने पर पता लिख देते हैं। जैसे मान लो पता है 123 रोहिणी नगर, जयपुर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस कोने पर सबसे पहले पता लिखते हैं। जब आवेदन पत्र लिखवाया जाता है तो मुख्य रूप से परीक्षा में क्या होता है कि परीक्षाओं में पहले आपको पता बता दिया जाता है मुख्य रूप से। तो कि आप मान लीजिए कि आपका नाम ये है और आप इस जगह पर रहते हैं और इस अखबार में ये विज्ञप्ति आई है तो आपको अपना आवेदन पत्र लिखना है। विज्ञप्ति का नाम भी आता है कि किस पद के लिए या किस कार्य के लिए आपको आवेदन करना है। तो इस तरह से वो क्वेश्चन में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि अग्रवाल शिक्षा समिति में व्याख्याता पद के लिए आपको आवेदन करना है तो आपको अपना आवेदन पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना क्या लिखेंगे, पता। अब पता अगर लिखा है वहां पर, ठीक है, मान लो आपके प्रश्न पत्र में पता लिखा हुआ आया है तो पता लिखा हुआ है तो वो पता लिख देंगे, है ना। और नहीं आया है तो आप क्या लिखते हो, मतलब आपको अपने घर का पता यहाँ पर नहीं लिखना होता है पेपर में। हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि खुद के घर का पता नहीं लिखते, या तो पेपर में आपको पता दिया हो, नहीं तो आप लिख दोगे क्या जो भी आपका एड्रेस, या फिर परीक्षा कक्ष, सबसे अच्छा होता है परीक्षा कक्ष। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये तो क्या हो गया हमारा पता लिखना। ठीक है, फिर इसके बाद हम लिखते हैं दिनांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे जो डेट है आज की वो लिख देते हैं। जैसे आज की डेट है 30 सितंबर। जैसे कि मैंने बताया था कि डेट को, महीना जो होता है वो हम शब्दों में लिखते हैं। ठीक है, इसको अंकों में नहीं लिखते, तारीख को मतलब तारीख को अंक में लिख देंगे और महीने को शब्द में और सन पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये तरीका यहाँ पर सही तरीका माना जाता है। ठीक, तो 2 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि सबसे पहले पता और फिर दिनांक। ठीक, दिनांक के बाद अब हम करते हैं संबोधन। तो संबोधन में हम लिखते हैं सेवा में
अब यहाँ पर क्या आएगा, जिसको हम लिख रहे हैं, जिस अधिकारी को या जिस कार्यालय को पत्र लिख रहे हैं, बोला था कि यहाँ पर वो पता आ जाता है। ठीक है, तो सेवा में क्या लिखेंगे, सचिव महोदय, जिस भी अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम आ जाएगा, ऑफिस के अधिकारी को जिसके पास ये पत्र पहुंचना है उसका नाम आ जाएगा, सचिव महोदय। महोदय यहाँ पर हमें नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर केवल पता लिख रहे हैं, इसलिए महोदय नाम का जो अभिवादन होता है वो हम बाद में लिखते हैं। कई बार हम गलती से लिख देते हैं सचिव महोदय, तो वो सही नहीं है। अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे केवल उस पद का नाम लिखना है, अधिकारी का नाम लिखना है। मान लो सचिव की जगह आप डायरेक्ट किसी प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं तो सेवा में प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन किसको लिखते हैं, जब कोई विज्ञप्ति में अगर अपन लिखते हैं तो उसको लिखते हैं, उसका जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, जिसको लिखा जाता है पत्र, तो सचिव। फिर जैसे मान लो अग्रवाल सेवा समिति, अग्रवाल सेवा समिति, अग्रवाल कॉलेज जयपुर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये वो पता हो गया जहाँ जिसको ये पत्र हमें लिखना है। इधर क्या कौन सा पता है, जिसको हमें पत्र लिखना है, जिस ऑफिस में हमें पत्र लिखना है, और ये स्वयं का पता होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, स्वयं का पता इधर लिखना है और जिसको हम भेज रहे हैं उसका पता यहाँ पर लिखना है। ये पता कई बार जब हम कागज को फोल्ड करते हैं तो पारदर्शी लिफाफे में सामने यही दिखाई देता है, सचिव अग्रवाल सेवा समिति, अग्रवाल कॉलेज जयपुर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके बाद क्या लिखा जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं विषय। विषय में क्या लिखोगे, किस विषय में ये पत्र लिखा जा रहा है। अब किस विषय में लिखा जा रहा है, आवेदन करने के लिए। आवेदन किसका, जैसे मान लो हिंदी व्याख्याता पद पर आवेदन करने हेतु। ठीक है, तो आप जो भी पद पर आवेदन कर रहे हैं, जिस भी कार्य के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा विषय के बाद आ जाता है हमारा संदर्भ। ठीक है, रेफरेंस, यानी आपको इस व्याख्याता पद की या इस आवेदन पत्र के लिए आपको जो सूचना प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी, किस माध्यम से हुई थी। अब मान लीजिए आपको ये सूचना किसी अखबार से प्राप्त हुई थी, अखबार में विज्ञप्ति से प्राप्त हुई थी या रोजगार समाचार से प्राप्त हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, जैसे राजस्थान पत्रिका, क्योंकि आपको किससे प्राप्त हुई खबर, राजस्थान पत्रिका से। ठीक है, तो राजस्थान पत्रिका के 8 दिसंबर। ठीक है, अब दिसंबर बहुत पुराना हो गया तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 8 दिसंबर की जगह 8 सितंबर। ठीक है, इतने दिन बाद आप आवेदन कर रहे हो, 8 सितंबर को आ गया था लेकिन आपने आवेदन करा 30 सितंबर को, तो 8 सितंबर के अंक में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या, यहाँ पर आपको विज्ञप्ति की संख्या भी लिखनी होती है, विज्ञप्ति संख्या जो भी है। ठीक है, जैसे 5/2020। ठीक है, तो ये है, तो आप इसे यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या
लिख देते हैं। के बाद लिखा जाता है अभिवादन, जैसे महोदया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभिवादन लिख देते हैं। अब अभिवादन के बाद जो हिस्सा आता है वो आता है पत्र का मुख्य भाग, यानी पत्र किस बारे में लिख रहे हो उसकी पूरी जो डिटेल लिखनी होती है वो इसके बाद हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो मुख्य भाग को जैसे कि अपन ने कहा था कि इसको हम 4 भागों में लिख देते हैं। सबसे पहले हम समस्या का परिचय देते। तो अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमें आवेदन करना है, वहां पर स्थान रिक्त है। तो ये क्या हो गई? हमारी समस्या हो गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमने लिखा महोदय, यहाँ पे लिखा कि राजस्थान पत्रिका के पाँच सितंबर के अंक में राजस्थान पत्रिका के 5 सितंबर के अंक में विज्ञप्ति संख्या, मतलब आपको वो बताना है कि कहाँ से आपको ये विज्ञापन का पता चला। तो विज्ञप्ति संख्या डैश डैश में हम डैश डैश से आपके महाविद्यालय में, आपके महाविद्यालय में हिंदी व्याख्याता पद रिक्त होने की जानकारी प्राप्त हुई। तो हमने हमारे ये बता दिया ये समस्या क्या है कि उनकी समस्या भी और हमारी भी। हमारी समस्या तो है कि हमें रोजगार चाहिए, उनकी है कि उनके यहाँ विज्ञप्ति के द्वारा उन्होंने अपने यहाँ जो पद खाली है उसके बारे में बताया, तो हमें वहां से वो जानकारी प्राप्त हो गई है। तो अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मुझे उस पद के लिए आवेदन करना है, तो उसमें आप जो मुख्य भाग आ जाएगा, इसके बाद हम कहेंगे कि मुख्य भाग की उसके लिए जो योग्यता की आवश्यकता है। अब आपको ये बताना होगा कि मैं इस पद के लिए योग्य हूँ, इसलिए मुझे ये पद देने की कृपा करें। तो यहाँ पर पद की योग्यता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पर इसके बाद लिखना होगा कि आपके द्वारा प्राप्त, आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी इस प्रकार है। ठीक है, अब क्या जानकारी चाहिए उन्हें? आपका नाम चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी होगी, उक्त पद के संबंध में। ठीक है, उक्त पद कौन सा? जो हम पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे उक्त पद के संबंध में आपके द्वारा प्राप्त की जाने वाली जानकारी इस प्रकार है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी इस प्रकार है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना होगा। ठीक है, जिसको हम कई बार बोलते हैं ना बायोडेटा बोलते, तो बायोडेटा में यहाँ साथ में ये भी देख लेते हैं कि उसमें जो मुख्य जानकारी आपको देनी है वो क्या क्या देनी है। तो नाम देना है सबसे पहले, फिर पिता का नाम, ठीक है, फिर आपकी आयु, ठीक है, जो भी आपकी आयु है वो नाम है, पिता का नाम है, फिर आयु है, फिर उसके बाद आपका जन्म स्थान, फिर वर्तमान पता। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर
लिख देने हैं कि आपका नाम ये है, आपका पिता का नाम ये है, आपकी आयु ये है, आपका जन्म स्थान ये है, आपका वर्तमान पता, इसकी जानकारी आपको लिख देनी चाहिए। वर्तमान पता के बाद में आपको अपने क्या लिखनी है, शैक्षणिक योग्यता। अब आप जब शैक्षणिक योग्यता लिख रहे हो तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो इस पद के लिए, व्याख्याता पद के लिए चाहिए गई जो योग्यता है उसका विवरण यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे जो मुख्य योग्यता क्या होती है, जैसे मान लो इसके लिए आपको योग्यता है कि आपको एमए चाहिए, आपको नेट चाहिए, तो यहाँ पे मुख्य रूप से वो 2 योग्यता यहाँ पर लिख देते हो। और साथ में जब बायोडेटा संलग्न करते हो तो उसमें पूरी आपकी परसेंटेज वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता के बाद आ जाती है आपकी अनुभव। तो यहाँ पर अनुभव का भी आप संक्षेप में विवरण दे सकते हो कि जैसे 2 वर्ष का आपका अध्यापन अनुभव, अब कहाँ पर किया, क्या किया, वो आपके बायोडेटा में आ जाएगा। ठीक है, अनुभव के बाद हम लिखते हैं यहाँ पर विशेष योग्यता। आपने कोई अगर विशेष योग्यता प्राप्त कर रखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मान लो आप अभी पीएचडी कर रहे हो, अभी आप मान लो कोई भी किसी लेख का आपने कोई लिखा है और किसी पेपर में आपका लेख छपा है, या आपको कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये विशेष योग्यता के अंतर्गत यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे, जब ये सारा लिख देंगे तो इसके बाद हम तीसरा जो पत्र का मुख्य भाग का तीसरे भाग की बात करते हैं। तीसरे भाग में आप क्या कहते हैं कि मुझे इस पद की आवश्यकता है, उसका उस समस्या का लास्ट में संक्षिप्त विवरण ये देते हैं कि भाई हमें इस चीज के लिए आवेदन करना है या हमें ये चीज चाहिए। बात वही लिखनी है, लेकिन हमें यहाँ पर ये लिख देना है कि आशा है कि मुझे आपके महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्य का अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया कि आशा है कि मुझे आपके महाविद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्य प्रदान करने की कृपा करेंगे। और एक लाइन और आप अगर इसमें और जोड़ सकते हैं कि उस चीज को स्पष्ट करने के लिए मुझे शिक्षण कार्य में विशेष रुचि होने के कारण मैं आपके यहाँ श्रम निष्ठा पूर्वक कार्य करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी चीज को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं अपनी भाषा से। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम लास्ट में हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं अभिवादन। ठीक है, तो अभिवादन क्या लिखते हैं, जैसे धन्यवाद या फिर साभार, यानी उनका आभार पहले से ही प्रकट कर दो कि वो हमें जॉब दे दे। ठीक है, तो धन्यवाद या साभार लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, संलग्नकों की सूची डाल देते हैं, संलग्नक की सूची। ठीक है, अब संलग्नक की सूची को पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं। 10वीं की अंक तालिका, ठीक है, दूसरा 12वीं की अंक तालिका। आपका बायोडेटा तैयार है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, बायोडेटा। ठीक है, इसके बाद 10वीं की मार्कशीट, उसके बाद 12वीं की मार्कशीट, उसके बाद आपकी बीए की मार्कशीट, उसके बाद एमए की मार्कशीट, बीएड की मार्कशीट, एमएड कर रखा है, कुछ भी आपकी जो भी योग्यता की आप कोई विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र, तो उन सबको ऐसे क्रम से बिंदुओं में यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है वो है आपका हस्ताक्षर। ठीक है, या फिर हस्ताक्षर के अलावा हम कहेंगे उसको, आप जो भी शिष्टता सूचक शब्द लिखते हो पहले वो लिख दोगे, जैसे प्रार्थी या भवदिया, इस तरह से आप अपने लिए लिख दोगे। ठीक है, इसके बाद जब बात करते हैं खुद का नाम लिखते हैं, जो भी आपका नाम है, उसके बाद यहाँ पर आपका हस्ताक्षर कर देते हो। ठीक है, और दिनांक भी डाल सकते हैं हस्ताक्षर के
बाद में। ठीक है, अब मैं एक चीज बताती हूँ, जो आवेदन पत्र होता है इसमें क्या होती है, इसमें प्रतिलिपि किसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कार्यालयीय पत्रों में कई बार हम दूसरे कार्यालयों को प्रतिलिपि भेजते हैं, किस किस को भेजनी है, तो उसका भी विवरण यहाँ पर लिखा जाता है संलग्नकों के बाद, लेकिन यहाँ पर प्रतिलिपि का विवरण नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से आप अपनी भाषा को ज़्यादा प्रभावी बनाते हुए, जितना आपकी भाषा प्रभावी होगी उतना ही सामने वाले अधिकारी पर प्रभाव पड़ेगा, और वो आपको जहाँ तक है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा या आपको अपनी जॉब पर रख लेगा। तो इस तरह से हमने आज आवेदन पत्र का प्रारूप पढ़ा। धन्यवाद।